हाँ भाई, 2024 वाले बच्चों से बात करेंगे और आज हम जनवरी की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे अप्रैल की। ठीक है कि कई बच्चों ने बोला कि यार आप जनवरी जनवरी कर रहे हो, अप्रैल वालों का भी कुछ बता दो, क्योंकि आप में से मैंने सुना है कई बच्चे अप्रैल को ज्यादा एम कर रहे हैं। और इवन जो बच्चे जनवरी को भी एम कर रहे हैं ना, इस वीडियो को देखना, क्योंकि जनवरी के बाद तुम्हें अप्रैल भी तो देना है, राइट। तो काफी बात मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज जो मैं इन बच्चों को कहना चाहूंगा जो अप्रैल अप्रैल कर रहे हैं, कि भाई प्लीज गिव जनवरी अटेम्प्ट, ठीक है, एंड प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, कई लोग मैं देख रहा हूं कि वो जनवरी अटेम्प्ट को ऐसे देख रहे हैं कि जनवरी अटेम्प्ट तो है ही नहीं दुनिया में। कई लोग देख के ही नहीं आते, पता है, जनवरी अटेम्प्ट देख के ही नहीं आते, जाते ही नहीं एग्जाम देने। कई बच्चे करते हैं ये चीज, पता है आपको। अब आई डोंट नो इस साल कोई रूल्स थोड़े चेंज या ऐसा पहले से भी हो कि जनवरी अटेम्प्ट दे के ही आप अप्रैल दे सकते हो, बट आई थिंक ऐसा एटलीस्ट कुछ साल पहले तो नहीं था, शायद अभी भी नहीं है, राइट। तो मुझे कमेंट्स में तो बता दो कि क्या जनवरी अटेम्प्ट भी देना कंपलसरी है। आई थिंक देयर इज अ चॉइस, राइट, कि विच वन यू कैन गिव। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स अबाउट दिस। तो जनवरी अटेम्प्ट आपको देना है, पहली बात। और दूसरी बात, उसके लिए प्रिपेयर भी करना है। तो अभी आई नो 15-20 दिन ही आपके पास, बट स्टिल यू शुड प्रिपेयर। अब क्या प्रिपेयर करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एग्जिस्टेंट चैप्टर आपको आते हैं, अब आप में से कुछ बच्चे, मैं यहाँ पे इस वीडियो में उन बच्चों से ज्यादा बात कर रहा हूँ जिनका ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, राइट। तो आपने कुछ तो पढ़ा होगा ना, 10% 20% ही सही, कुछ तो पढ़ा होगा आपने 11th-12th में, कुछ तो चैप्टर होगा जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई मुझे ये चैप्टर अच्छे से आता है। और मैं चाहता हूँ कमेंट्स में मुझे एक एक सब्जेक्ट हर चैप्टर का बताया जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, ये तो बहुत मुझे आता है, ये मैं कर लेता हूँ, मेंस के सवाल इसके हो जाते हैं मुझसे, राइट। कोई तो चैप्टर होगा, काइनेमेटिक्स से लिख दो यार, राइट। तो ये चैप्टर्स आप सबसे पहले रिवाइज करके जाओ। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ज्यादा नहीं तो 20% चीजें ऐसी होंगी जो आपको एटलीस्ट आती होंगी कुछ हद तक, कि भाई ठीक है इसके सवाल में टैकल करके आ सकता हूँ। इवन गेंदबाज होता है वो भी बल्लेबाजी करके एका चौका तो मार ही देता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। सो यू कैन। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्लस कुछ इजी चैप्टर्स आप मिलाइए जो 11th के हो, ठीक है। तो आपको अभी अगले 20 दिन आपके जनवरी अटेम्प्ट से पहले, एक तो जो आपको पहले से आता है वो अच्छे से रिवाइज करना है। अब आपको पहले से ही बहुत सारा आता है तो उसको रिवाइज कर लेना, अकेला वो बहुत इनफ है। और अगर आपको कम आता है, आपको लेट से 15 या 20% चीजें ढंग से आती है, तो आप 11th का लेट से 3-3 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा और पकड़ लो और उनको भी पढ़ के जाओ, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आपको केवल अगले 20 दिन में 3-3 चैप्टर नए पकड़ने 11th के, जो आपको इजी लगते हैं। अगेन हार्ड चैप्टर नहीं पकड़ना है, जो इजी लगता है वो चैप्टर पकड़ना है, और जो आपको ऑलरेडी आता है वो पकड़ना है। इसको लेके आपको जनवरी अटेम्प्ट लेके चले जाना है। ये लगभग 25 से 30% सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे मैं बिल्कुल ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूँ जो अंडर 50% सिलेबस कंप्लीशन के बैठा हुआ है अभी, राइट। तो इट कुड बी मोर, हो सकता है 60% बैठ जाए अगर ये सम करें आप, हो सकता है कम बैठे, राइट। तो मैंने एक लोअर एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ। तो आप इतना परसेंट सिलेबस लेके जनवरी अटेम्प्ट देने चले जाओ। इससे होगा क्या, पहली बात, एग्जाम दोगे तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि ये एग्जाम कैसा होता है, और अप्रैल अटेम्प्ट में आपके हाथ नहीं दूचेंगे, राइट। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड, एग्जाम पास आ रहा होता है तो वो नेचुरली ज्यादा पढ़ते हैं। अब आप ये सोचो कि मेरा एग्जाम तो अप्रैल में है, तो आप धीरे पढ़ोगे अभी। लेकिन अगर आप सोचोगे कि भाई यार मेरा तो एग्जाम आ गया, अरे भाई ये क्या हो रहा है, जनवरी आ गया, राइट। आप अगर ऐसे सोचोगे ऑगी स्टाइल में एकदम, तो आप थोड़ा और सिलेबस कवर कर लोगे, राइट। आप थोड़ा और पढ़ लोगे और आपकी 11th के कुछ टॉपिक्स जो आपको इजी लगते थे, प्लस जो पहले से आता तो रिवाइज हो जाएगा। और अब आप फ्री हो गए जनवरी अटेम्प्ट से। अब सेकंड अपन क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे 30 चैप्टर्स की, ठीक है। लिस्ट बनाएंगे अपन 30 चैप्टर्स की, जो अपन बैठ के कवर करेंगे बिफोर बोर्ड्स, ठीक है। और ये सारे चैप्टर अपने 12th के होंगे, ठीक है। अब ये हुआ क्या है, आप ध्यान से देखिए। हमने क्या किया है कि जनवरी अटेम्प्ट से पहले पहले जो पहले से आता था वो पूरा रिवाइज कर लिया, और 11th का जितना हो सका उतना अपन ने कर लिया। तो अपनी 11th थोड़ी क्लियर हो गई है और जो आता था वो रिवाइज हो चुका है। अब अपन एग्जाम के जस्ट बाद वाला, लगभग जो बोर्ड से पहले आपको 1-1.5 महीना मिलने वाला है, उसमें हम 12th का पूरा अच्छे से पढ़ाई करेंगे। 30 चैप्टर उठाएंगे जो 12th के हम पढ़ेंगे। इससे दो चीज होगी, पहली बात ये आपका 12th कवर होगा, एंड सेकंड आपकी बोर्ड्स की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बोर्ड्स की भी तैयारी, 12th की चुने, मैंने 11th का कुछ नहीं चुना, क्योंकि आपका मैं चाहता हूँ बोर्ड्स भी कवर हो जाए। तो अब आपका बोर्ड एग्जाम भी है। अब ड्रॉपर्स है, ड्रॉपर्स भी ये चीज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है यार, बोर्ड्स देने मत जाना, तुम लोग फॉलो यही कर लेना, राइट। तो मेरे पास 1 महीना लगभग ज्यादा है ड्रॉपर्स के पास, क्योंकि आप बोर्ड्स नहीं दे रहे हो, राइट। तो आपको 12th की चीजें पढ़नी है आफ्टर जनवरी अटेम्प्ट, बोर्ड से पहले। तो बोर्ड्स भी हो गया और जेई भी हो गया, ठीक है। और इनको भी सेम प्रोसीजर से पढ़ना है। अगर आपने ये चीज अकम्प्लिश कर ली ना जनवरी अटेम्प्ट से पहले, आप में अपने आप कॉन्फिडेंस सब आ जाएगा, डिसिप्लिन सब आ जाएगा कि आप ये कर लोगे, ठीक है। बस ये कर लेना, ये कर लिया तो ये अपने आप हो जाएगा, उसमें टेंशन नहीं आएगी आपको, ठीक है। फिर आपका बोर्ड एग्जाम जब हो जाए, उसके बाद जो रिमेनिंग सिलेबस है वो आप अप्रैल से पहले पढ़ लेना, ठीक है। पहले के लिए ये रिफ्रेश वाला डिजाइन लगा देते हैं। तो आप जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है रिमेनिंग,
रिमेनिंग की क्या शानदार स्पेलिंग लिखी है मैंने। रिमेनिंग सिलेबस आप अप्रैल से पहले पढ़ लीजिएगा। क्या ये करके आप सारा करके आ जाओगे? नहीं, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर 70 to 80% सिलेबस आप ढंग का प्रिपेयर करके अप्रैल में घुसोगे। और इतना सिलेबस अगर किसी बच्चे ने किया है वो 200 प्लस यूजुअली लेके आ जाता है और उसको एक ढंग की एनआईटी में एडमिशन मिल जाता है। और हो सकता है अगर आप 200 प्लस लाने वाले बच्चे हो अप्रैल में, 1 महीना 1.5 महीना और मिलता है एडवांस में, उसमें क्या पता ऊपर वाले की दुआ रही, आपकी भी थोड़ी मेहनत रही और आप किसी ठीक ठाक आईआईटी में भी शायद घुस सकते हो। और अपना एम क्या था लास्ट में? आईआईटीएन बनना। आप आईआईटीएन बन जाओगे और क्या चाहिए। हाँ, हो सकता है आपको आईआईटी बॉम्बे नहीं मिला, हो सकता है ना मिले, मतलब चांसेस तो है। देखो 1-8% बच्चे होते हैं जो ले आते हैं यहाँ से भी, बट शायद ना मिले। कोई बात नहीं यार, अपन को ठीक ठाक आईआईटी मिल गई या एनआईटी मिल गई, वो कोई बुरी बात नहीं है, आपको खुश होना चाहिए। मैंने देखा है कई लोग एनआईटी में जाके खुश हो जाते, दुखी रहता है, ओ भाई यार एनआईटी त्रिची सीएससी मिली यार। पागल हो क्या यार, क्या बातें कर रहे हो भाई। ठीक है, तो ये मैंने एक आपको रफ बात बता दी है। क्या जनवरी अटेम्प्ट देना है, प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कैसे करना है? आपको जितना एग्जिस्टेंट आता है उसको रिवाइज कर लेना और एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो 11th के टॉपिक्स पढ़ लेके जाना। इससे क्या होगा, आप 11th पढ़ लोगे। अभी 12th क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि 12th आप वैसे भी पढ़ोगे बाद में बोर्ड्स के लिए, तो 11th पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, तो 11th अभी पढ़ लो, राइट। और 11th ईजी भी है थोड़ी। फिर आप फरवरी का पूरा महीना और बोर्ड एग्जाम से पहले का पूरा, तो मतलब फरवरी और मार्च अपनी पूरी चली गई इसमें, उसमें आप केवल 12th का पढ़ना ढंग से। हाँ, 10-1% टाइम निकाल लेना 11th के लिए भी, बिल्कुल छोड़ना नहीं 11th को, लेकिन 80 से 90% अपना फोकस जाएगा केवल 12th पर। 12th का बोर्ड्स का भी तैयारी, बोर्ड्स पर ज्यादा फोकस जब बोर्ड एग्जाम पास में हो। और जब बोर्ड एग्जाम की छुट्टियां जैसे चल रही है, जैसे 7 दिन की छुट्टी किसी बोर्ड में, तो पहले 4 दिन जेईई का पढ़ लिया, 3 दिन अपन ने उस सब्जेक्ट का बोर्ड का पढ़ लिया, ऐसा करना। ठीक है, उसमें आप 12th का पढ़ेंगे और 30 चैप्टर आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो 25-30 चैप्टर आपने यहाँ कर लिए, 30 चैप्टर आपने यहाँ कर लिए, 10 आप यहाँ करोगे। एप्लीट्यूड के बाद मेनली जो 11th के बचे हुए हैं और रिवीजन और मॉक टेस्ट, तो आप 70-80% चीजें करके आराम से 200 प्लस लेके एनआईटी में चले जाओगे। ये कोई अनरियलिस्टिक प्लान नहीं बताया है, कोई ऊंची ऊंची फेंकी हुई बात नहीं की है, सिंपल बात की है एकदम। बाकी अब आपके हाथ में, आप नीचे कमेंट कीजिए और अपने दिल को भी कहिए यस आई विल क्लियर द एग्जाम, आई विल बी एन आईआईटीएन। आईआईटीएन लिखो यार, आईआईटीएन लिखोगे ना तब जाके तो एनआईटी में लैंड होगे। और हो सकता है आईआईटी में भी पहुंच ही जाओ, देखो अच्छी बात है वो हो गया तो ऐसे लिखो, आप अपने दिमाग को याद दिलाओ और पढ़ो अब जाके। ठीक है, और हेल्प चाहिए आपको ये सब और अच्छे से करना है, आप जेईई 2024 कोर्स में आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 18 जनवरी तक केवल 3000 में अवेलेबल है। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी बच्चे उसको पढ़ते हैं ना, उनको लगता है यार कि भाई मजा आ गया, क्योंकि वो कोर्स डिजाइन ही इसलिए कि आपको टू द पॉइंट बताया गया है। बाकी सब जगह क्या है, आप लंबे लंबे यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहे हो, उनमें क्या 10-10 घंटे 15-15 घंटे तक एक चैप्टर को खींचा गया, कभी कभी 50 घंटे खींच देते हैं। तो आपके पास समय नहीं है उतना, समय निकल जाएगा, फिर आपको लगेगा यार कि यार क्या यार एक साल बिगड़ गया, और फिर आप कितने भी लाखों रुपए दे दोगे ना, आपका वो समय वापस नहीं आएगा। तो केवल 3000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। और कई सारे बच्चे जो इस इन्वेस्टमेंट को करते हैं ना, उनको लगता है, फील होता है यार कि भाई अच्छा किया, समय बच रहा है अपना। तो उसमें एकदम टू द पॉइंट बात की गई है कि यस आपको क्या क्या उसमें टॉपिक्स है, चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे उनको सॉल्व करना है फटाफट से। कल ही मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, वो मुझे यही बता रहा था कि यार मेरा जो कोर्स है कितना टू द पॉइंट है। वो एक बात सीधी सी बोल रहा था, और अगर वो बच्चा देख रहा है तो कमेंट भी करे। उसने एक बात बोली मुझे काफी अच्छी लगी, उसने बोला यार आपका कोर्स जिसको 270 लाना है, 280 लाना है, उसके लिए नहीं है। ठीक है, और मैं खुद कह रहा हूँ उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो, आप 100 पर बैठे हो, 50 पर बैठे हो, 80 पर बैठे हो, राइट, आप ऐसे स्कोर पर बैठे हो, 150 या अंडर 200 स्कोर पर बैठे हो, और आप चाहते हो अपने 100 नंबर बढ़ जाए, उसके लिए ये कोर्स एग्जैक्ट है। इससे बड़ा कोई मटेरियल है ही नहीं इंडिया में, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बना ही उस बच्चे के लिए एकदम प्रॉपर टाइम सेव करके टू द पॉइंट बात क्वेश्चन कैसे बनाना है सिखा दूंगा। ठीक है, अगले 20 दिन में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी उसमें, जनवरी अटेम्प्ट में भी आपको स्कोर बूस्ट देखने को मिलेगा, और अप्रैल अटेम्प्ट में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें टेस्ट, डीपीपी, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड विद सॉल्यूशन। आपको बस उस कोर्स को लेके पढ़ना चालू करना, आपका काम हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक दिया हुआ है, उसमें आप क्लिक करेंगे, फिर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, आपको कोर्स इमीडिएट मिल जाएगा। अपनी रफ्तार पर पढ़ना, सब कुछ रिकॉर्डेड पहले से दे दिया गया है, आप अपनी रफ्तार पर अपना चैप्टर उठा के पढ़ना। तो ये जो मैंने बातें बोली ना, ये आपको करना है। फिर 12th के चैप्टर्स पढ़ने, आप उस कोर्स पे रिलाय कर लो, आपका निकल जाएगा। उस कोर्स पे रिलाय करके मेरे सारे लेक्चर्स देखना, आराम से अच्छा करके आ जाओगे। ठीक है, क्या आईआईटी बॉम्बे सीएस में मैं पहुंचा दूंगा? मैं खुद कह रहा हूं मैं नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उस बच्चे को, मैं तो कह रहा हूं तुम्हें वीडियो ही मत देख, और ना तुम्हें वो कोर्स लेना है। लेकिन जो बच्चा अंडर 200 चल रहा है, अंडर 150 चल रहा है, अंडर 100 चल रहा है, अंडर 50 चल रहा है, उस बच्चे के लिए इससे बड़ा रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो आप जाइए और उसको लीजिए, लेकिन 18 तारीख से पहले ले लेना। आज ही लेना, एक तो 18 तारीख तक क्यों वेट करना यार, है ना, पैसे बचाओ और समय भी बचाओ। उसके बाद लोगे फिर मत बोलना कि आज 6000 का बेच रहे हो, 8000 का बेच रहे हो। अभी 3000 का है, जो आई थिंक बहुत अफोर्डेबल है यार।
3000 से कम में पॉसिबल नहीं है यार, उससे कम में नहीं जा सकता। ठीक है, सो यही थी आज की वीडियो। आई होप ये बातें आप फॉलो करेंगे एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे और इन्वेस्टमेंट करना इस कोर्स में, मजा आएगा। मैं तुम्हें पता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मेरे को पैसे कमाने, पैसे मैंने कमा लिए जितने मुझे कमाने थे इस जीवन में भी एक्चुअली और इस कोर्स से भी। ठीक है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं चाहता हूं तुम लोग अच्छे से अपना बेनिफिट करो एंड मुझे पता है इससे तुम्हारा बेनिफिट होगा, इसलिए कह रहा हूं मैं इतना जोर जोर से। ठीक है, वरना इतना मेरे को भी मतलब इट्स लाइक अगर मैं कुछ गलत चीज बेच रहा होता ना, मैं बोलता ही नहीं इतना, बट मुझे कॉन्फिडेंस है कि भाई ये चीज से आपका बेनिफिट होगा, आप आगे बढ़ोगे, तो लो उसको और पढ़ो। ठीक है, सो दैट्स हाउ आई विल एंड दिस वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय।